एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने जो इतने सारे वाटर के मिरर्स बना लिए थे तो इनमें से लाइट निकल के लीलो के ऊपर इकट्ठी होने लगी थी और लीलो जो होता है मेडिटेट करते हुए सोचता है कि मैं जो सनलाइट को फोकस करके अपनी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये जो ब्राइट एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर कर रही है स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जो कि लगातार थोड़ी थोड़ी करके वाटर रेजोनेंस की स्ट्रेंथ को सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से काफी बैलेंस्ड वाटर लाइट रेजोनेंस फॉर्म हो गई है। इसलिए मुझे वाटर लाइट की पावर को इसी तरीके से कंडेंस करके एब्सॉर्ब करते रहना होगा जिससे कि बैलेंस वाटर लाइट रेजोनेंस को वाटर लाइट सीड में इन्फ्यूज किया जा सके। और काफी देर तक लगातार ऐसा करते रहने की वजह से लीलो फाइनली सफल हो गया होता है और जैसे ही आँख खोलता है तो ये अपनी फिंगर से वाटर लाइट शटल को शूट करता है, जो कि वाकई में काफी तेजी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। और लीलो की इस चीज को देख के किनारे पे जो लोग खड़े थे वो देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर वहाँ लेक में वो कौन है, वो बंदा वाकई में काफी औसम है। जबकि सफल होने के बाद लीलो काफी खुश होता है और सोचता है कि तकरीबन आधे साल तक नर्चर करने के बाद और तकरीबन 10 मिलियन तियान लियांग गोल्ड बार्स को खर्च करने के बाद आखिरकार मैंने अपने वाटर लाइट रेजोनेंस को 7th ग्रेड तक कल्टीवेट कर ही लिया, जो कि यहाँ तक कि एक बच्चे को पालने से भी ज्यादा मुश्किल था। और फिर हमें कई दिनों बाद रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टेडियम में काफी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और लीलो भी यहाँ पे आया होता है और ये कहता है कि एक बारी देखो तो कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं और ये तो सच में स्पिरिचुअल वाटर लाइट रियलम का एक एनुअल ग्रैंड सेलिब्रेशन है। और तभी एक बंदा जो होता है रोते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था रिफाइनिंग स्कूल से, और ये वही होली ग्राउंड है जिसका हम यंगस्टर्स ने किसी समय पे सपना देखा था। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि लगता है कि ये जो सेंटीमेंट है ये एक अंडर अचीविंग स्टूडेंट के हैं। और तभी हम सईवई को भी यहाँ पे देखते हैं जो कि कहती है कि यंग लॉर्ड, एक बात तो मुझे क्लियरली बता दीजिए कि आखिर आप कितने ज्यादा भूखे हैं, और एक बारी बस देखिए तो मेरे कितने सारे बाल झड़ने लगे हैं, तो इसको वर्क रिलेटेड इंजरी में गिना जाएगा क्या? तो लीलो जो होता है कहते हैं कि सईवई पैनिक मत करो, क्योंकि आज की इस गैदरिंग इवेंट में हमारा जो सनक्रीक विला है यह आसमान को छूने वाला है। तो सईवई जो थी मुंह बनाते हुए कहती है कि बकवास मत करो, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मुझे सनक्रीक विला की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा? तो लीलो जो था धीरे से मुंह बढ़ाते हुए कहता है कि हे, पब्लिक में मेरी थोड़ी तो बात का इज्जत रखा करो, और क्या तुम लोग अपना इस तरीके से मुंह बढ़ाना बंद कर सकते हो? आखिर तुम लोगों के मोरल कहाँ गए? और तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है इसके होश उड़ जाते हैं और ये भड़कते हुए कहता है कि तुम कमीने कहें कि तुम सच में यहाँ पे आए हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं, बिग स्वाम विला आया होता है, जहाँ पे हम दूजी होंगलियन और दूजी बेइजवान को देखते हैं। और इनके साथ जो ओल्ड मैन होता है वो आते हुए कहता है कि मिस, जो मैं आज रिक्रूटिंग इवेंट में हूँ तो आप पूरी तरीके से बेफिक्र रह सकती हैं। जबकि इस बंदे को देख के जियान क्विंग जो होती है ये कहती है कि ये जो बंदा है, तो लीलो जो होता है रोकते हुए कहते हैं कि बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये पक्का वही धोखेबाज गद्दार हांजी होगा। और जबकि इस तरफ हम तीनों को देखते हैं जहाँ पे दूसरी बेइजवान जो होता है ये कहता है कि क्या यहाँ तक कि सनक्रीक विला को भी इनवाइट किया गया है रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल की गैदरिंग में? तो इस पर दूसरी होंगलियन जो होती है ये कहती है कि तुम्हें बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए और बाकियों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज को सुन के दूसरी बेइजवान जो होता है काफी हैरान होता है और कहता है कि सिस्टर, आखिर आप इतना ज्यादा कैसे बदल सकती हैं, वो भी बस एक डार्क केवरे इंसिडेंट की वजह से? और दूसरी होंगलियन जो होती है इस पर कहती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि आगे लीलो कितना ज्यादा खतरनाक खूंखार है, क्योंकि अभी हम जितना ज्यादा उसको उकसाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए बाद में एम्बेरेसिंग होगा। तो इस चीज को सुन के दूसरी बेइजवान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर वो हमें हर बारी ही सरप्राइज कैसे कर सकता है? और वैसे भी इसके अलावा तो दूसरी होंगलियन ज्योति से भड़कते हुए कहती है कि जब मैं तुमसे मुंह बंद करने के लिए कहूँ तो तुम्हें मुंह बंद करना चाहिए, लेकिन तुम जो इतना मुंह चला रहे हो लगता है कि तुम्हारे मन में पिटने की आ रही है। तो इस पर दूसरी बेइजवान जो होता है माफी मांगने लगता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लोलेन मेंशन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी ही इस ओल्ड मैन को काफी गंदी नजरों से देख रहे होते हैं, मतलब कि गुस्से की नजरों से। और लीलो जो होता है इसे देखते हुए सोचता है कि मैंने पहले भी इस बारे में क्विंगर से सुन रखा है कि ये दिन जरूर आएगा, तो हम इस बंदे को इस तरीके से खुलेआम घूमने तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात हो चुकी है, क्योंकि कोई भी इसको ऑन द स्पॉट इसको मार के टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहा है। चलो
कोई ना, तो इस चीज का मैं ही ख्याल रखूंगा। और तभी लीलो जो होता है खुश होते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट हांजी काफी समय से मिले नहीं। तो हांजी जो होता है ये कहता है कि यंग लॉर्ड ली, मैं अब बिग स्वाम्प विला का एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो जब भी अगली बार से आप मेरा नाम पुकारे तो आगे वाइस लगाना ना भूलें। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्किल्स के हिसाब से मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप काफी जल्द ही अभी के प्रेसिडेंट को रास्ते से हटा देंगे और उनकी पोजीशन को हासिल कर लेंगे। और इस चीज को सुनते ही हांजी को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये कहता है कि आपने मुझे इस तरह की बेतुकी बातें कहने के लिए ही रोका है। जबकि हांजी सोच रहा होता है कि धत तरीकी, प्रेसिडेंट के जो इतने सारे रेजोनेंस रिफाइनर्स मेरे पीछे हैं, तो आखिर इस घटना के बाद मैं उनके सामने अपना सिर कैसे उठा सकूंगा। जबकि इस सब लीलो जो होता है कहता है कि नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पे आपको थैंक यू कहने के लिए आया हूँ। तो हांजी भी थैंक यू का सुन के चौंक जाता है। जबकि सब लीलो जो होता है काफी खुशनुमा अंदाज दिखाता है और ऐसा दिखाता है कि यह बड़ा हो गया और कहता है कि थैंक यू लूजर, जो आप अपने आप ही बाहर चले गए, नहीं तो सनक्रीक विला इतना ज्यादा संपन्न कैसे होता जितना कि आज ये है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।